जिंदगी में ज्यादा किसी पे भरोसा मत कीजिए, या आपका दोस्त हो या आपका फ्रेंड हो या सरकार हो, वो कब किस वक्त किस समय धोखा देगी आप भी नहीं जानते हैं। और उम्मीद लगाना है तो अपने से लगाइए, क्योंकि जिस तरह से खबर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक पर लीक हो रहा है और सरकार जो है मंडिल मठ का राजनीति में लगी हुई है। जिस तरह से खबर आ रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली का जो एग्जाम हुआ था, खबर आ रहा है कि इसका पेपर लीक हो गया है। और इसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि योगी जी जो मंदिर मठ का राजनीति में लगे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में युवाओं का जिंदगी जो तबाह और बर्बाद हो रहा है, तो इसको लेकर के कौन जवाब देगा? योगी जी, योगी आदित्यनाथ बिष्ट जी। आप सिर्फ मतलब मंदिर के आगे आपको सब युवा को बैठा के घंटी बजवाइएगा क्या? और जो नौकरी मांगने जा रहा है उसको लबदा मिल रहा है, और जो एग्जाम दे रहा है पेपर ही लीक हो जा रहा है। इतना तो भाई पाइप से पानी लीक नहीं होता है, क्योंकि योगी जी के शासन काल में एक भी एग्जाम ऐसा लग रहा है कि ढंग से हुआ ही नहीं। आगे आपको बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका उत्तर प्रदेश में जो एग्जाम जो हुआ था बीते दिनों असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, जिसमें आपका खबर आया था कि 1 लाख से ऊपर अभ्यर्थी इसका फॉर्म भरे थे। और मतलब इसमें कुल पद जो था आपका 117 को पद था, और आपका 16-17 अप्रैल को एग्जाम हुआ था। और ये जो एग्जाम हुआ था आपका 16-17 अप्रैल को, लेकिन इस एग्जाम को लेकर के जो एसआईटी है उत्तर प्रदेश का, और इसको लेकर के ये आरोप लगा कि एग्जाम में धांधली हुआ है, पेपर लीक हुआ है। जिसके बाद जांच हुआ और जांच में ये एसआईटी पाई है कि आपका जो उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बहाली का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर लीक हो गया था, उसमें धांधली किया गया था। तो भाई योगी जी, आप एग्जाम सेंटर का सुरक्षा क्यों नहीं मजबूत करा रहे हैं? क्यों नहीं एग्जाम सही से आप सरकारी एग्जाम सही से क्यों नहीं करा पा रहे हैं? और आप आए दिन बेहतर सुरक्षा का दावा करते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक सुरक्षित एग्जाम नहीं हो पा रहा है। तो इस पर सवाल किससे पूछा जाए? अखिलेश यादव से। और उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो एक भी एग्जाम योगी जी के शासनकाल में ढंग से हुआ नहीं है। जो मंदिर मस्जिद का राजनीति में लगे रहिएगा, और मंदिर के नीचे सॉरी आपका मतलब मस्जिद का नीचे मंदिर जब खोजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मंदिर एक खोज चल रहा है, हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है, ताकि हिंदू मुस्लिम वाला राजनीति में लोग फंसे रहेंगे तो नौकरी भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि भगवान ही है। अब भगवान भी ऊपर से देख रहे हैं तो बोल रहे हैं भाई हम तो भक्त बनाए थे, नीचे तो सब भौकाल बन गए। और खबर जिस तरह से आ रहा है योगी जी के शासनकाल में 12-13 एग्जाम, मतलब बड़ा एग्जाम उत्तर प्रदेश में उसका पेपर लीक हो गया है। जो आपका 69,000 जो शिक्षकों का जो बहाली आपका था 18-19 का, ये अभी पेंडिंग में है, क्योंकि आरक्षण लागू करने के तरीके और इसका मेरिट लिस्ट पर विवाद है, जो मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में, अभी ये पेंडिंग में है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार या योगी जी कुछ नहीं करते हैं। और जब धरना प्रदर्शन करने जाते हैं अभ्यर्थी सब, तो लखनऊ में लबदा देने का काम करती है उत्तर प्रदेश पुलिस। तो कमाल का माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है कि एक भी एग्जाम ढंग से नहीं हो रहा। अगर आप देखिएगा तो 2017 में आपका इंस्पेक्टर ऑनलाइन आपका रिक्रूटमेंट का टेस्ट हुआ, इसका भी पेपर लीक हो गया। 2021 में यूपी पीटीईटी का परीक्षा जो हुआ, इसका भी पेपर लीक हो गया, इसमें भी 20 गिरफ्तारी हुआ था। 2021 में आपका पीईटी का परीक्षा हुआ, जिसमें भारी गड़बड़ी पाया गया, वो भी रद्द कर दिया गया। 2021 का एक घटना था जो पीईटी का मतलब पेपर में जो गड़बड़ी पाया गया था। 2022 में कक्षा 12 का पेपर लीक हो गया था। आपका 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,000 पद का बहाली था, इसका पेपर लीक हो गया था। आपका 2024 में आरओ का पेपर लीक हो गया था। 2025 अब देख ही रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली का पेपर लीक हो गया था। जब एग्जाम हो रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है। तो गजब का सुरक्षा व्यवस्था मुहैया हो रहा है सेंटर पे, और गजब का एग्जाम को अगर सिर्फ जूता चप्पल खुलवा देने से सेंटर थोड़ी सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि जब सिस्टम के अंदर में जब कमी है, सिस्टम में जब चोर बैठे हुए हैं, तो वो जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तो सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा। और इस तरह से अगर पेपर लीक हो किसी राज्य में, तो उस राज्य का वर्तमान और भविष्य वैसे भी चौपट है। लड़का सब मुड़ी में कपाल पका लिया है, अगुआ द्वार पर से भाग जा रहा है। क्योंकि भाई अब वो तो भाई मेहनत करके एग्जाम दे रहा है, लेकिन पेपर ही लीक हो जा रहा है। तो बेचारा करे तो करे क्या? घर जा रहा है तो पड़ोसी जीने नहीं दे रहा, पड़ोसी बार बार पूछ रहा नौकरिया हुआ, तो अब क्या बताए कि वो तो मेहनत कर ही रहा है, लेकिन सरकार उसका जिंदगी नोचने में लगी है। अब आने वाले समय में विभिन्न सवाल खड़ा होता है, अगर इस तरह से अगर पेपर लीक हो तो उस राज्य का स्थिति क्या होगा, वहां का युवाओं का। और हर दिन योगी जी मंदिर मठ का राजनीति में लगे हुए हैं हिंदू मुस्लिम करने में, भले युवाओं का जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाए, क्योंकि योगी जी को धर्म ही है कि सत्ता तक पहुंचाया है। क्योंकि कर्म योगी जी कितना किए हैं वो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि मठ से सीधे मुख्यमंत्री तक का सफर, तो योगी जी तो मठ से शुरुआत किए हैं, लेकिन युवा जो अपना जिंदगी शिक्षा से शुरुआत की है, गलती कर दी है। इन लोग को भी मठ में जाना चाहिए अब, तभी इन लोग का भी भविष्य बन सकता है जैसे योगी जी का भविष्य बना हुआ है। क्योंकि योगी जी वही चाहते हैं कि हर एक युवा मंदिर मठ के बाहर बैठ कर घंटी बजाए।
जब इस तरह से पेपर लीक हो जाए किसी राज्य में तो उस राज्य के युवा क्या करेंगे? युवाओं का ऐसा ही शोषण हो रहा है कि पढ़ लिख के MA BA करके बउआ रहे हैं और गांव में जा रहे हैं तो पटीदार जीने नहीं दे रहा है। बोल रहा बाबू नौकरिया हुआ, तब वो क्या बोले कि योगी जी पेपर लीक हो जा रहा है तो योगी जी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। तब आने वाले समय में एग्जाम कैसे बेहतर तरीके से हो, युवाओं को नौकरी कैसे मिले, इस पर काम नहीं होगा। हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जाएगा तो जमीन का नीचे अगर खोदिएगा ना तो 300-400 किलोमीटर अंदर जाइए तो डायनासोर का अंडा भी मिल जाएगा। तो इसलिए कम से कम युवाओं का भविष्य को सुरक्षित कीजिए। युवा का भविष्य सुरक्षित रहेगा तो मंदिर मठ सुरक्षित हो जाएगा योगी जी। लेकिन अब आने वाला समय बताएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बहाली हुआ था उसका पेपर लीक हो गया है, खबर आ रहा है 7 जनवरी को SIT इसकी जानकारी दी। अब आने वाले समय में दोबारा कब तक एग्जाम होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन जितना पेपर पहले से लीक हुआ है उसके अभ्यर्थी अभी भटक ही रहे हैं, अब नया पर फिर पेपर लीक हो गया तो ये तो मतलब सरकार अपना लीकेज कब तक बंद करेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सिस्टम में ही लीक है। तो सिस्टम जब तक दुरुस्त नहीं होगा, फेविकॉल का मजबूत जोर से अगर उस लीकेज को बंद नहीं किया जाएगा तो ऐसा ही युवाओं का भविष्य उत्तर प्रदेश में तबाह और बर्बाद हो रहा है हर दिन। और युवा हर दिन लाठी डंडा भी खा रहे हैं, तो इसको लेकर के कौन जवाब देगा? और योगी जी से जवाब मांगने चाहिए तो बोलते हैं बजाइए घंटी। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे थे वॉक फॉर इंडिया। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। और जो बात बोले हम कि खुद पे भरोसा कीजिए, अपने दोस्तों पे, अपने प्रेमिका पे और अपने जिसको आप अपना खास मानते हैं उस पर कम भरोसा कीजिए, क्योंकि वो कब किस वक्त किस समय धोखा देगा आप भी नहीं जानते हैं। और सरकार तो देख ही रहे हैं, जिस पर भरोसा किए वही पेपर लीक का नहीं रोक पा रही है सरकार। तो सोच लीजिए क्या माहौल है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।